हेलो गाइज। एक आईटी सेक्टर का अंडर वैल्यूड स्टॉक रडार पे आया है। मतलब बहुत दिनों से था ये। ब्रेकआउट के इस समय पे भी था, यहाँ भी मैंने देखा था। बट ये मोस्ट अंडर वैल्यूड कंपनी, इसकी फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से 500 प्लस होनी चाहिए। अभी 283 चल रहा है। अब इसका अगर मैं आपको मंथली चार्ट दिखाऊँ, डेली चार्ट पे तो आप देख सकते हो क्लियरली क्लियरली एक ब्रेकआउट है। ये जो लेवल था, ये जो जोन था बार बार रिजेक्शन का, तो ये जोन से इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया है, अटेम्प्ट कर दिया है। ये देखो, ये जोन था, यहाँ से ब्रेकआउट, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग, अगले दिन फिर से तेजी, 293 हाई, आज का क्लोजिंग 283 है। अब यहाँ एंट्री यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे भी ली जा सकती है। इसका मंथली चार्ट अगर मैं देखूँ तो मंथली चार्ट पे आपको देखेगा कि ये जो जोन था, एक्चुअली ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो कब से ये जोन में ही स्टॉक सफ़र कर रहा था इसके ऊपर ब्रेकआउट देने का, और इस बार ये फाइनली ब्रेकआउट दे चुका है। अब ये कौन सा ब्रेकआउट है? 2018 का ब्रेकआउट है, जिसके ऊपर ये स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। अब कंपनी करती क्या है? तो 437 करोड़ की माइक्रो माइक्रो कैप कंपनी, और CEIN SY सिंसिस टेक लिमिटेड इसका नाम है। 128 की बुक वैल्यू इसकी। और मेघे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनकी ये कंपनी है। प्रोवाइड्स इंजीनियरिंग, जियो स्पैटिकल एंड आईटी सॉल्यूशन। 1990 की कंपनी है और इनका मेनली काम आईटी से रिलेटेड है। CTL हैज़ वन सब्सिडरी, ADCC इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जो जिनका काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस कॉम्पिटिंग एक्सेट्रा। तो आईटी की कंपनी है, और रिटर्न भी इसने बहुत अच्छे दिए मेरे हिसाब से। ये देखो 50 DMA को क्रॉस किया था, जैसे 50 DMA को ब्रेकआउट दिया, फिर इसको टेस्ट किया। ये एंट्री पॉइंट था, एग्जैक्टली ये एंट्री पॉइंट था। यहाँ जिसने एंट्री ली उसने पूरी रैली एंजॉय की है। ये देखो कितना सही पैटर्न है। देखो 50 DMA को क्रॉस करके फिर ऊपर क्रॉस किया, फिर टेस्ट किया, रीटेस्ट पे एंट्री ली होती तो हमें अच्छा खासा भी प्रॉफिट देखने मिलता। डिविडेंड देती कंपनी अच्छा, 57.8% का कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, और प्रमोटर होल्डिंग 8.54% कम हुई लास्ट 3 ईयर में। इसका ये नेगेटिव पॉइंट है। अब देखो सिर्फ 12 के पी पे अवेलेबल है। मैं बोलूँ इसका 30 भी पी हो गया ना तो इसकी कीमत 500 प्लस हो जाएगी, 500-600 प्लस हो जाएगी। तो अभी भी सस्ता शेयर है, और इसे बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए रखो। कंपनी के पहले प्रॉफिट देखो कितने थे। एक तो नेगेटिव था जून 2020 में, तो नेगेटिव आ गया 6, 8, 3, 6, और फिर अचानक से 21 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। यहाँ देखो मार्जिन 4% के मार्जिन थे। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% के थे, जो कि 30% होगा ऑलमोस्ट। तो बहुत ही डेंजरस इसका ग्रोथ मार्च 23 क्वार्टर में आया। सेम जून क्वार्टर में प्रॉफिट कम हुआ, ओपीएम भी गिरे। बट देखा आपने जून क्वार्टर में मोस्टली कंपनियों के, आईटी कंपनी रिजल्ट ही लो आए हैं, तो इसके साथ इसका भी कम आया। बट अभी भी ये अच्छे खासे प्रॉफिट में एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स 2020 से। तो जून क्वार्टर अच्छा ही गया है इनका। यहाँ अगर मैं देखूँ नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का था, फिर 10 करोड़ हुआ, 10 करोड़ का 2023 में सीधा 31 करोड़। और अर्निंग पर शेयर 5 का था, 6 का था, जो कि 20 का हो गया अर्निंग पर शेयर। तो बहुत ही डेंजरस इनका ग्रोथ हुआ है मार्च 2023 में। मेरे हिसाब से ये यहाँ से भी होल्ड किया जा सकता है। रिजर्व्स इनके पास 183 करोड़ के, बोरोइंग 57 की। हालांकि कंपनी बोरोइंग कंटिन्यू कम कर रही, 122 से 97 किया, फिर 87 किया, फिर 63 किया, देन 57 किया। अब मे बी नेक्स्ट ईयर तक ये 47 to 40 तक आ जाने चाहिए एज पर दिस कैलकुलेशन। तो देखते हैं। पर ये कंपनी जो अपनी बोरोइंग वो कम कर रही, सूनर इट विल बी डेफ फ्री, तो अच्छी बात है। और देखो शेयर कैपिटल 3 करोड़ का था, 7 करोड़ कर लिया, फिर 9 करोड़ हो गया, फिर 11 करोड़, फिर 15 करोड़। तो शेयर्ड कैपिटल जो है कंपनी का वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आता है ये पैरामीटर। और नेट कैश फ्लोज
18 करोड़ की नेट कैश इनके पास है, नेट कैश फ्लोज, जो कि अच्छी अच्छी कंपनियों के अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो उनके पास नेट कैश फ्लोज नहीं होता, इनके पास है, तो ये पॉजिटिव है। अब देखो बात रही प्रमोटर की। प्रमोटर 75% थे, इन्होंने हिस्सा बेचा, वो खरीदा DIIs एंड पब्लिक ने। अब यहाँ क्या हो रहा, प्रमोटर का तो 58% वही है, पर DIIs का 7% बिक गया। DIIs का ये जो था जोडियस टेक्नोलॉजी फंड, इन्होंने बेचा और पब्लिक में आ गई वो जोडियस टेक्नोलॉजी फंड 6.66। तो ये जो फंड है ये DIIs से पब्लिक में आ गए। तो यहाँ कुछ मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि DIIs ने हिस्सेदारी बेची, क्योंकि यही जो फंड है देख लो, जोडियस टेक्नोलॉजी फंड कितना स्टेक था, 7.09, और यहाँ पब्लिक में देखो जोडियस फंड 6.91, थोड़ा सा कम किया ही है, 0.40 कम किया ही है इन्होंने, बट यहाँ पे इनकी हिस्सेदारी है पब्लिक में। तो ऐसा नहीं कि कोई बेच के निकल गया है, जो है वो मतलब DII से पब्लिक में आ चुका है। बाकी यहाँ देखिए तो यहाँ वोरा फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1.34% स्टेक खरीदा है, और बाकी बहुत सारी फंड्स इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें इन्वेस्टेड है। यहाँ देखो 2018 में इन्होंने बाय किया था प्रमोटर ने 95, 91, 77, 108, और बल्क डील की बात करूँ तो यही जोडियस फंड ने बेचा भी और खरीदा भी। और अगर मैं टिकर टिप की बात करूं तो यहाँ देख सकते हो इनकी 8% प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है, 8.59% प्लेज है। पर मेरे हिसाब से प्लेज का कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा प्लेज 8%, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। कहा मैंने 90% प्लेजिंग देखा है, मतलब तुम्हारी होल्डिंग है 50%, उसमें से भी 90% तुम प्लेज कर रहे हो। तो और वो कंपनी चल रही, फिलहाल वो कंपनी चार्ट पे बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसी भी कंपनी होती है जो कि प्लेजिंग कर दे, तो इतना कुछ इशू नहीं, नॉर्मल सा इशू, या प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, तो बिल्कुल इसको लिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में 500 प्लस तक के टारगेट इसमें रखो, और अगर ये गिरावट में मिलता है 250 पे ऐड भी कर सकते हो ये लेवल पे। इसे जितना लंबा होल्ड करोगे उतना लंबा आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये कंपनी देखो अभी कैसे चली, थोड़ा सा तो ये नीचे आएगी, यहाँ से थोड़ा नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। तो जैसे नीचे आएगी तो इसमें हमें थोड़ा बाइंग करना है। वैसे MACD पे तो बुलिश है, बट नीचे आई तो हम इसमें बाइंग करेंगे।